तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज खाद्य आपूर्ति विभाग में जो है अचानक जो है आप देख सकते हैं इस समय जो विधायक है वो पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग में आज पहुंचे हैं जगमोहन आनंद। जानकारी ये मिली है कि काफी शिकायतें अमूमन आया करती थी कि जनता को सही राशन नहीं मिलता है क्योंकि सभी डिपोज जो है वो यहीं से चलते हैं। और आज इसी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के जो तमाम अधिकारी थे, तमाम कर्मचारी थे, उनके साथ भी बातचीत की है और उनकी क्लास भी लगाई गई है क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर समय पर मिलती रहती थी। तो इस समय जगमोहन आनंद जी समय यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जगमोहन जी? काफी समय से जो है शिकायतें मिलती रहती थी कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति विभाग को लेकर, इसको लेकर आज अचानक आप पहुंचे, अधिकारियों से मीटिंग की, क्या कुछ बातचीत हुई? मैं लगातार डीएफसी महोदय हमारे राणा जी बड़े कर्मठ अधिकारी है, इनके पास मेरा लगातार इनसे संपर्क था और मुझे शहर से बहुत शिकायतें आ रही थी कि भाई किसी डिपो वाले से 5,000 रुपये, किसी डिपो वाले से 10,000 रुपये, कोई इंस्पेक्टर तंग कर रहा है, कोई चीज़ है। तो आज डीएफसी महोदय से मैंने आग्रह किया कि भाई एक बार आप सारे स्टाफ को एक बार बुला लीजिए क्योंकि मैं लगातार विधानसभा के सेशन में था तो ऐसे शहर से कई जगह से बातें आ रही थी। तो डीएफसी साहब ने भी कुछ, मैंने इनको इंटरनल बात बताई थी, इन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर के कुछ अधिकारियों का यहाँ से अपना उनको हटाया भी है, उनको डिपार्टमेंट उनकी कुर्सी चेंज करी है। लेकिन आज अचानक मैं यहाँ पर पहुँचा और अधिकारियों को सबको बुला करके इनको सीधा सीधा वार्निंग दी है कि पब्लिक का काम जीरो टॉलरेंस पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। किसी डिपो वाले से पैसे लेना या रिश्वत लेना इस प्रकार का सहन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने के लिए मैंने तुरंत अपना डीएफसी जो हमारे अधिकारी हैं राणा जी, उनको मैंने बोल दिया है कि सबूतों के साथ ऐसी चीज़ आपको मैं दूंगा और मैं तुरंत उनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से, चाहे उनकी गिरफ्तारी हो चाहे उनका यहाँ से भेजने का प्रबंध हो। तो आज सब अधिकारियों को, क्योंकि एक बार चेतावनी देना जरूरी था, सबको एक आज रूबरू मुलाकात होगी, सबसे परिचय हो गया कि करनाल विधानसभा के अंदर और कोई डिपो वाला भी अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, वो भी आपके मार्फत मेरा संदेश है, क्योंकि अगर वो पैसे दे रहा है तो कोई ना कोई डिपो वाला भी अगर गलत काम कर रहा होगा, खाली इसलिए तो पैसे नहीं दे रहा। आम पब्लिक, आम जन को सुविधा न, उनको राशन जो सरकार भेजती है वो पूरा मिले, पूरी उपलब्धता के मिले। कोई नेक्सस बना करके अगर इस प्रकार से काम करेगा तो ऐसे अधिकारी और डिपो वाला भी, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं। जगमोहन जी, अच्छी शुरुआत की आपने, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं भ्रष्टाचार पे जिनके आरोप लग चुके हैं, मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मंडी का सीजन आते ही फिर दोबारा से उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाती है क्योंकि वो नेक्सस को चलाना अच्छी तरह से भली भांति से जानते हैं, क्योंकि इस नेक्सस में सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे कुछ एक राइस मिलर्स हो, चाहे व्यापारी हो, अन्य खरीद एजेंसियां हो, तो उन्हीं को जिम्मेवारी क्यों दे दी जाती है? क्या ये सिस्टम ऊपर तक सेट होता है? इस सिस्टम को तोड़ेंगे आप? यहाँ कोई ऊपर और नीचे नहीं है, यहाँ कोई और ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पर ऊपर नायब सिंह सैनी जी हैं और नीचे यहाँ जगमोहन आनंद है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं और डीएफसी साहब को बिल्कुल क्लियर बोल दिया, ऐसे कोई अधिकारी जो लगातार शिकायतों में या जिनके ऊपर दागदार हैं, उनको अब सीजन जो शुरू, क्योंकि गेहूं का सीजन सिर पे आ गया, उसके बाद जीरी का सीजन है, ऐसे किसी अधिकारी के बारे में अगर डीएफसी साहब के पास शिकायत है, ये तुरंत मेरे संज्ञान में लेंगे, उसको चाहे मौके पर तबादला करें। ऐसा कोई अधिकारी, डीएफसी साहब को भी बोल दिया, ऐसे किसी भी अधिकारी को वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं देने वाले। सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से आज मीटिंग की आपने? उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ है, उनको मैंने बता दिया है, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि करनाल में अगर आपको रहना है, इस विधानसभा में आपको काम करना है, तो अपनी आदत ईमानदारी की डाल लो, जिसने अपना तबादला कराना है तबादला करा लो, अन्यथा फिर 5 साल करनाल का मुंह नहीं देखोगे। और जो कोई स्ट्रैप में फंस गया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, सभी डिपो होल्डर्स भी दूध के दूल्हे नहीं होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा है कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो गलत काम कर रहा है ना। डिपो वालों को भी ये समझना चाहिए कि जिस राशन के ऊपर एक गरीब का हक है, अगर वो उनको ईमानदारी से नहीं मिल रहा, अगर वो उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा नेक्सस क्यों ना हो और किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, मेरी उसके साथ कोई जानकारी, कोई रिश्तेदारी नहीं। विधायक जी, बाहर कुछ एक डिपो धारक मिले हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला है कि कुछ एक इंस्पेक्टर डिपो पे आते हैं, शराब पीते हैं, हाथापाई तक करते हैं और ये शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए मैं यहाँ आया ना, इसीलिए मैं यहाँ आया। आज के बाद एक भी शिकायत मेरे को किसी अधिकारी की मिल गई, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। उसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना, रगड़ के रख दूंगा, उसको बता दूंगा कि नौकरी कैसे की जाती है।
किसी भी डिपो वाले को अगर तंग किया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। और डिपो वालों से भी मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से काम करना सीखे। आपको राशन का डिपो, राशन एक अन्न है, आपको अन्न सप्लाई करने का काम सरकार ने दिया है। ईमानदारी के साथ आप जनता की सेवा करें, ईमानदारी के साथ जो हमारी करनाल की जनता है उसको राशन की सप्लाई अगर आप करेंगे तो है आप ठीक रहेंगे। अदरवाइज मैंने कहा किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना रखते हो, मुझे जनता ने अगर चुना तो ईमानदारी के लिए चुना, उनको मैं उनके हितों के साथ मैं खिलवाड़ होता नहीं देख सकता। सेशन से आप होकर आए हैं, वहां भी काफी मुद्दों को आपने उठाया। सबसे बड़ी बात जो ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा था उसको भी काफी जोरों शोरों से आपने उठाया, क्योंकि पहले भी आपने कहा था कि जल्द से जल्द जो लोगों को परेशानी आ रही है, बार बार टेस्ट उनके कैंसिल होते हैं, वो अब नहीं होंगे। तो उस मुद्दे पर क्या कुछ बातचीत हुई? सरकार ने कुछ इस पर आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई हो कि जो होंडा एजेंसी के साथ जो टाई अप हुआ हुआ है, MOU साइन हुआ हुआ है, क्या उसको खत्म करेंगे? देखिए, विधानसभा में बात उठाने का मतलब ऑटोमेटिक ऑन रिकॉर्ड चीज आ जाती है और सारे मुद्दे मैंने ऑन रिकॉर्ड वहाँ दे दिए हैं। और निश्चित ही आपने आज के अखबारों में भी देखा कि स्कूटर मार्केट के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में आज दैनिक भास्कर अखबार ने प्रमुखता से उसको छापा है। सब चीज़ें प्रोसेस में हैं, तो अब निरंतर फॉलोअप लेता रहूँगा। और आपके माध्यम से मेरे को, मीडिया के साथियों के माध्यम से जो भी कमियां पेशियां नजर आती रहेंगी उसको तुरंत उसका हल पहले से करता आ रहा हूँ, आगे और प्रमुखता के साथ करूँगा। और आपके एक जानकारी के लिए और बता दूँ कि कल ही ये करनाल के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल ही एक पता लगा है मुझे कि भाई एक ITI का संस्थान सैंक्शन हुआ है हरियाणा के लिए। आज मैं आदरणीय मनोहर लाल जी को और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, मीडिया के साथियों को चिट्ठी में कॉपी भेज दूंगा। उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मनोहर लाल जी का संसदीय क्षेत्र है और ITI 300 एकड़ में बननी है, उपायुक्त महोदयों को कह दिया सभी जिलों के। मैं चाहता हूँ कि ये ITI का संस्थान करनाल के अंदर आए। करनाल के अगर अंदर आता है तो ये अपने आप में एक शहर बसता है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो अपना एजुकेशन हब के नाते से हो। तो मैं आदरणीय मनोहर लाल जी को और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को एक वो चिट्ठी भी लिख रहा हूँ आज कि वो ITI अगर करनाल में आ जाए तो मेरी करनाल विधानसभा के अंदर, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है और क्योंकि यहाँ का पानी भी अच्छा है और मिड पड़ता है चंडीगढ़ से और दिल्ली के बीच में, और इसकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, क्योंकि मेट्रो का विस्तार भी करनाल तक आने वाला है। तो उस नाते से अगर ये प्रोजेक्ट करनाल में आ जाता है तो करनाल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं वो चिट्ठी का अपना लिख के उनको और आप सब मीडिया के सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, काम काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन एक परेशानी आ रही है, पूरा शहर जाम हो जाता है, पूरा शहर जाम हो जाता है। SP साहब को कहकर कुछ एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो लगाएंगे, कुछ साल 1.5 साल बहुत परेशानी आएगी। और लोगों से भी अपील करेंगे कुछ जरूरी काम ना हो तो गाड़ी से सफर करने से बचे उसी एरिया में। निरंतर हर दूसरे दिन इसका फॉलोअप लेता हूँ, हर दूसरे दिन। और आपने देखा है कि लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय भी जो मैंने ट्रैफिक डिप्लॉय उनको करने के लिए कहा है उन्होंने वो कर दिए। जो पहले दिन की समस्या थी वो 15 दिन बाद नहीं थी, जो 15 दिन के बाद थी वो आज नहीं है। फिर भी आप साथियों को लगता है, जनता की, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं सभी मीडिया साथी, आपको लगता है तो आप तुरंत उसके लिए बात करें, तुरंत मेरे को संज्ञान में ला के दें, मैं उनका हल अवश्य निकालूंगा। जगमोहन जी, एक आखिरी सवाल, साईं बाबा मंदिर वाली तरफ से अगर आप इस तरफ आए होंगे तो हमारे तो पेट में दर्द हो गया, सड़क बहुत खराब है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा खराब है सड़क। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी रूटीन यही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका टेंडर भी लग चुका है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि 6,500 किलोमीटर की सड़क हरियाणा में 6 महीने के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जिसके अंदर एक खड्डा भी हो। तो मैं समझता हूँ इसके बाद सारे ऑटोमेटिकली बात खत्म होती है। लेकिन करनाल की सड़कों की विशेषतर, इन सड़कों के भी टेंडर हो चुके हैं, जल्दी इन पे काम शुरू होगा। भ्रष्ट अधिकारियों को लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, अपना इंतजाम कर लें, भ्रष्ट अधिकारी कोई करनाल में रहने नहीं दिया जाएगा, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का है उसको करनाल में नहीं रहने दिया जाएगा। तो बिल्कुल बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं किस तरह से जगमोहन आनंद इस समय खाद्य पूर्ति विभाग में पहुंचे हैं, कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई है, अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, तमाम अधिकारियों से वो मिले हैं, तमाम अधिकारियों से मिले हैं और उनको सीधे तौर पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो बख्शे नहीं जाओगे। खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय में इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सभी अधिकारियों में हड़कंप जरूर मच जाता है, क्योंकि आज खुद विधायक जगमोहन आनंद यहां पर पहुंचे, सभी अधिकारियों की सख्ती से क्लास लगाई कि भाई अब भी समय है, सुधर जाओ। और सबसे बड़ा सवाल हमने ये पूछा कि दागदार अधिकारी जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग जाते हैं, कई घोटालों के आरोप लग जाते हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारियों को मंडी सीजन आते ही उनको जिम्मेवारी दे दी जाती है। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि आखिरकार क्या वही अधिकारी बचे हैं? इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत से डिपो होल्डर्स भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत से लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल अपने आप
में बड़ा गंभीर है, क्योंकि डिपो होल्डर्स भी समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं कि करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग में कहीं ना कहीं जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो बड़े स्तर पर है, जिस पर कहीं ना कहीं एक्शन होने की जरूरत है। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।